जय हिंद दोस्तों। प्लांट ब्रीडिंग की नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ओके। और मास सिलेक्शन जो होता है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे जगह आप देखोगे तो 15-15 20-20 मिनट 1-1 घंटे क्लासेस हैं। आज हम लोग बहुत शार्ट में 10 से 15 मिनट के अंदर ही इन सारे मेन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। ओके। तो सबसे पहले समझते हैं सिलेक्शन। ब्रीडिंग में सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या है समझते हैं। देखिए, जैसे कि कोई एक फील्ड है। ओके। हमने यहाँ से जो कुछ सुपीरियर ट्रेड्स हैं उसमें से हमें जो कुछ क्वालिटी चाहिए वो ट्रेड्स वाले जो क्राफ्ट दिखे हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और फिर उन यूनिफॉर्म जो हमको चाहिए था उनको हमने आगे लगा दिया, अगले अपने प्लाट में लगा दिया। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा था, सिलेक्शन कहा। कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझिए। डिफिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन इज द ओल्डेस्ट प्लांट ब्रीडिंग मेथड। देखो ये सबसे पहले का प्लांट ब्रीडिंग मेथड है कि जैसे कोई जंगल में कोई क्रॉप दिखा हम लोग को, हम लोग वहाँ से लाए और अपने फील्ड में लगा दिए। तो ये सबसे पुरानी मेथड्स है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव था टू प्योरीफाई रिफाइन एंड रिकवर सुपीरियर जेनेटिक ट्रेड्स। ठीक है। थोड़ा की इनसाइड देखते हैं। फार्मर्स प्रीफर यूनिफॉर्मिलिटी इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप बीट राइस वेरिएबिलिटी इज ऑफन व्यूड एज अ कंटामेशन। ठीक है। देखो जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उनमें कंटामेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टू मेजर अप्रोच फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, एक होता है मास सिलेक्शन और एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। आज इस क्लास में मेन हम लोग यही पढ़ेंगे, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। सब समझ रहे हो बातों से कि मास सिलेक्शन क्या होता है, जैसे कि ढेर सारे पूरे क्रॉप्स को उठा लो, या मास सिलेक्शन हो गया। प्योर लाइन सिलेक्शन है कि जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट को सेपरेट करके कर रहे हैं। और मास सिलेक्शन में बल्क सीड होता है और प्योर लाइन सिलेक्शन में होमोजाइगस। अभी हम लोग पिछली क्लास में होमोजाइगस और होमोजीनस के बारे में पढ़े थे, पीछे क्लास जाके आप लोग देख लीजिएगा। मास सिलेक्शन, इम्प्रूविंग द पॉपुलेशन, इम्प्रूविंग द पॉपुलेशन। ठीक है। पहला फील्ड हो गया। ठीक है। फील्ड से हम लोगों ने हार्वेस्ट किया सेलेक्टेड प्लांट्स को। ओके। और फिर सारे सीड्स को बल्केड करके भर लिया। अब देखो इसमें क्या है कि हमने जो उस फील्ड से क्रॉप को लिया था उसमें हमने सेलेक्टेड नहीं किया था कि हमें कौन लेना है कौन नहीं लेना है। हमने उसमें से उठाया, जो जो उठाया अपना उठाया उसमें से, और हमने सबको एक साथ हार्वेस्ट करके बल्क कर लिया। ठीक है। हार्वेस्ट करके अपना आपको बल्क कर लिया। कंसेप्ट क्या कहता है इसका है, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप दो ही शब्द होते हैं, ब्रीडिंग पूरा समाप्त हो जाएगा। अब दो टाइप जो वर्ड है पढ़ेंगे, फिनोटाइप जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है जो फिजिकली है, जो हम सामने से देख रहे हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर की ट्रेट्स हैं जीन्स हैं उसके बारे में होता है। तो हम लोग जो मास सिलेक्शन करते हैं वो क्या देखकर करते हैं, फिनोटाइप अपीयरेंस देखकर करते हैं। दूसरा प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जैसे कि मेजर यूज होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होते हैं टू इम्प्रूव देसी वेराइटीज आर प्योरीफाई कंटामेशन लाइन। सिलेक्शन साइज क्या हो सकता है इसमें है 200 से 2000 प्लांट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन हाइट ईयर साइज आर ग्रेन काउंट। की लिमिटेशन क्या इसके हैं, नो प्रोजेनी टेस्ट परफॉर्म, जीनोटाइप इज अननोन। अब भाई हम जैसे इसको इस प्लॉट का जीनोटाइप में कैसे पता होगा, वो तो लैब से पता होता है ना। हम लोग तो बस ऐसे उठा ले रहे हैं, इसका ऐसे उठा ले रहे हैं, तो हमें जीनोटाइप कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग फिनोटाइप के अनुसार लेते हैं। मास सिलेक्शन इज यूज टू मेंटेन द न्यूक्लियस सीड ऑफ प्योरलाइन वेराइटीज। अब ध्यान रखना, मास सिलेक्शन को कंप्लीट करने में कितने टाइम लगते हैं, लगभग लगभग 7 ईयर्स। इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लो, पहले देख लो 1 मिनट के लिए, समझते हैं। पहले सिलेक्शन, ठीक है, आपने सिलेक्शन किया, सीट का सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, प्राइमरी इल्ड ट्रायल, सबसे पहले उसका ट्रायल करोगे। क्या ट्रायल करोगे, ग्रो बल्क सीड कंपेयर द चेक। अब देखो भाई सबको पहले बल्क जो सीड लाए उसको पहले ग्रो करोगे और उसका कंपेटिबिलिटी चेक करोगे कि मतलब कैसा है, किस टाइप का है पिछले जो सीड्स हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट करोगे, ये ईयर कौन सा होगा 3 to 5 ईयर। कोऑर्डिनेट वेराइटल ट्रायल, ठीक है, क्या करोगे कोऑर्डिनेट करोगे कि टेस्ट अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन जोन ऑफ स्टेबिलिटी, इंडिया है या कहीं पर भी आप जगह जगह फील्ड में लगा के ग्रो करोगे, जगह जगह फील्ड में ग्रो करोगे कि यह कैसा है। और उसके बाद क्या करोगे, 6 ईयर कम से कम ये काम करते करते लग जाते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, रिलीज करोगे, तब जाके इसका सीड मल्टीप्लिकेशन होना और डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होगा। मतलब कि 7वें साल में आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना थोड़ा सा, क्रिटिकल स्टेप्स का क्या है,
सीड आर मिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर सिलेक्शन इन ईयर 1। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल टेस्टिंग तो होती नहीं है हम लोग की यहाँ पर, इसलिए यह चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। मास सिलेक्शन देख लिया, अब प्योर लाइन सिलेक्शन देखते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है। क्या होता है, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है। डिफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं इसका है, अ प्योर लाइन इज प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। फिर से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, अ प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। एप्लीकेशन क्या है, स्ट्रिक्टली फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स वीट राइस। ओके, ध्यान रखना आप। प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया था, हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, जोहानसन सर ने दिया हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया यह है कि प्योर लाइन थ्योरी किसने और किस ईयर में दिया है, तो जोहानसन सर ने दिया है 1903 में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जोहानसन सेलेक्टेड लार्ज एंड स्मॉल सीड फ्रॉम द प्रिंसेस बीन वेराइटी। ठीक है, रिजल्ट क्या उसने पाया, ऑफ स्प्रिंग ऑफ लार्ज स्मॉल सीड फ्रॉम द सेम प्योर लाइन हैड सेम एवरेज साइज। कंक्लूजन फिर उन्होंने क्या निकाला था, वेरिएशन विथ अ प्योर लाइन इज इन्वायरमेंटल नॉट जेनेटिक। वेरिएशन क्या सा हुआ, इन्वायरमेंटल हुआ, जेनेटिक नहीं हुआ। सेलेक्शन विद इन अ प्योर लाइन इज इनइफेक्टिव। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। आगे, अब प्योर लाइन सिलेक्शन को भी करने में 7 से 8 साल अप्रॉक्स लग जाते हैं। कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं। देखो, पहले सिलेक्शन करोगे पहला साल में, फिर जो सुपीरियर प्लांट उनको हार्वेस्ट करके लाओगे और उनको अलग अलग रखोगे, इस बार मिक्स नहीं करोगे। मास सिलेक्शन में क्या था कि सब एक ही में रख रहे थे, देखो ये मेन डिफरेंस है, वहाँ बल्क सीड थी, यहाँ सबका सेपरेट करोगे। फिर प्रोजेनी टेस्ट बनाओगे, देखो एक फील्ड हो गया ना, ऐसे ऐसे प्रोजेनी टेस्ट बनाई जाती है। ठीक है, ये R1 R2 R3 करके ऐसे प्रोजेनी टेस्ट बनाई जाती है। तो इसमें जब तुम ऐसे ऐसे लगा रहे हो ना, तो इसको एक कॉपी में नोट करके रखा जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है फ्रॉम ईच प्लांट इन सेपरेट रो। ठीक है, सब अलग अलग प्लांट कर लोगे अपना। ठीक है, उसके बाद इवालुएट प्योरिटी, जो सही होंगे प्योर होंगे उनको आप इवालुएट करोगे, और जो आपका प्योर नहीं होगा उसको आप लोग प्लांट यूज नहीं करोगे। ऐसे करते हैं। आगे देखते हैं, फिर प्रीमली इल्ड ट्रायल। अब हम लोग इल्ड का ट्रायल करेंगे। क्या करेंगे, इल्ड का ट्रायल करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट वैरायटल ट्रायल, जगह जगह इंडिया में जगह जगह हम लोग फील्ड बनाएंगे और उन सब पे ट्रायल करेंगे इसका, किसका ट्रायल कैसा रहा। उसके बाद 7वें साल में जाके रिलीज करेंगे और 8वें साल में सीड मल्टीप्लिकेशन का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आगे, कैन अ प्योर लाइन चेंज, एक क्वेश्चन है, ध्यान समझना। कैन अ प्योर लाइन चेंज सोर्स ऑफ वेरिएशन, देखो समझो। मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है, मैकेनिकल मिक्सचर हो सकता है, एक्सीडेंटल मिक्सिंग ड्यूरिंग हार्वेस्ट स्टोरेज टाइम में। दूसरा क्या हो सकता है, नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। देखो समझो, जैसे हमने ये लगा दिया आपका वीट है, इस प्लाट में भी आपने कोई वीट लगा दिया। ठीक है, कोई वीट लगा दिया, यहाँ से कोई ना कोई इंसेक्ट आया और यहाँ पर बैठ गया, तो इस यहाँ की जो जेनेटिक थी इसमें आ जाएगी ना भाई, तो इससे क्या हो गया, यह थोड़ा सा नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तीसरा होता है म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशन हुआ होता है कि जो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज करे, इसे म्यूटेशन कहते हैं। वह प्लांट का जेनेटिक अपने आप अंदर चेंज करता है। चौथा क्या है, क्रोमोसोम्स एब्रिएशन। क्या होता है, डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन। इस बात को ध्यान रखना, क्या होता है, डिलीटेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन। ठीक है, यह क्रोमोसोमल जो होता है इस हिसाब से अपना आप चेंजअप करता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या इसमें है, देख लेते हैं। इफ वेरिएशन इज ऑब्जर्व डिटरमाइन इफ इट इज इन्वायरमेंटल और जेनेटिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे थोड़ा एक चार्ट के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं, पूरा जो हमने क्लास किया है इस चार्ट में आपको पूरा उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। पॉलिनेशन कैसा होता है, मास सिलेक्शन में क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, बट प्योर लाइन में कैसा होता है, सेल्फ होता है। देखो, इस चार्ट को अच्छे समझोगे ना तो पूरा इसका ये जो पूरा क्लास है आपको समझ में आ जाएगी एकदम। इस चार्ट को बस अच्छे से ध्यान रख लो। पॉलिनेशन कैसा होता है, मास सिलेक्शन में क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है, बट प्योर लाइन में सिर्फ सेल्फ होता है। सिलेक्शन बेस क्या होता है, मास सिलेक्शन में फिनोटाइप हम लोग बाहर से देख के करते हैं, लेकिन प्योर लाइन में क्या होता है, जीनोटाइप, प्रोजेनी टेस्ट देखते हैं। हार्वेस्टिंग कैसा होता है, इसमें देखो बल्क होता है, एक साथ सब भर लोगे, लेकिन जो प्योर लाइन होता है उसमें क्या होता है, सेपरेट करते हैं हम लोग। जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, हेट्रोजीनस होता है। कैसी होती है, हेट्रोजीनस होती है, मिक्सचर होता है।
लेकिन तुम्हारी जो प्योर लाइन होती है उसमें कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, होमोजाइगस होता है। ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है, यह देखो जल्दी खराब होता है। जो मास सिलेक्शन है क्योंकि वो मिक्सचर है जल्दी खराब होता है, लेकिन जो प्योर लाइन होता है वो देखो स्टेबल होता है और लॉन्ग टाइम के लिए होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें मिक्स्ड वैरायटी मिलती है, बट प्योर लाइन नाम से प्योर समझ रहा है तो इसमें क्या मिलेगी, प्योर वैरायटी मिलेगी। ठीक है, अचीवमेंट क्या हुआ है, सबने बहुत अच्छे सुना हो गया, कल्याण सोना वीट का बहुत फेमस वैरायटी थी भाई, बहुत ही फेमस। तो दूसरा क्या है, आपने इसमें मास सिलेक्शन में धारवाड़ अमेरिकन कॉटन का नाम सुना होगा, ग्राउंड में TMV TM2 ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपके वीट में श्याम है, सॉरी राइस में श्यामा है, मालवी आपका वीट में है। ठीक है, सिलेक्टेड फार्मर्स फील्ड मिर्जापुर। ठीक है, चंबल है फ्राम और लोकल राजस्थान वेराइटी। ये सब आपके प्योर लाइन सिलेक्शन थे। मास सिलेक्शन में धारवाड़, जो धारवाड़ अमेरिकन, जो अर्ली इम्प्रूवमेंट ऑफ US कॉटन इन इंडिया, और दूसरा ग्राउंडनट था, ध्यान रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे समझते हैं हम लोग हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, SI बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, SI। ये है क्या, देखो हाइब्रिड करने के लिए इसका यूज करते हैं, बस इसका वन लाइन क्या है, हाइब्रिड के लिए। ठीक है, पहला सेल्फ मतलब खुद का, इनकम्पेटिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो खुद से अपने आप को फर्टिलाइजेशन न कर पाए। ओके, देखो इसमें क्या है, मेल स्टेराइल वर्सेज SI। पहला मेल स्टेरिलिटी, पोलन इज डेड और नॉन फंक्शन। जैसे जो मेल है, ओके, इस मेल पे तो पोलन होता है ना, तो जो ये पोलन है आपका, ये जो पोलन है वो स्टेराइल ना हो, स्टेराइल हो। ठीक है, वो मतलब वो प्रोडक्टिव ना हो, वो पहले से मरा हुआ हो। तो जब अगर ये मरा हुआ है तो ये यहाँ पर आकर क्या करेगा, या कभी उससे फर्टिलाइज कर नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा इनकम्पेटिबिलिटी, पोलन इज फर्टाइल बट रिजेक्टेड बाय इट्स ऑन स्टिग्मा। यह देखो मतलब फर्टाइल है, लेकिन जब यहाँ आएगा स्टिग्मा पाएगा तो यह इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह दो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझते हैं इसका डिफिनेशन। द इनएबिलिटी ऑफ फर्टाइल पोलन टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर डिस्पाइट बीइंग कैपेबल फर्टिलाइज अदर। जैसे मान लो यह फ्लावर बी है, ये फ्लावर ए है, मतलब यहाँ का जो पोलन है ये इसको फर्टाइल कर रहा है, लेकिन यहाँ का पोलन जो है इसको फर्टाइल नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यह दो प्रकार का होता है, एक हेट्रोमॉर्फिक, एक होता है होमोमॉर्फिक। एक होता है हेट्रोमॉर्फिक, एक होता है होमोमॉर्फिक। पहले ध्यान रखना, इसका जो यह 1954 में लेवी साहब ने दिया था, यह लिख लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है बट लिख लेना। इसमें दो प्रकार का होता है, पहला क्या होता है हेट्रोमॉर्फिक, दूसरा क्या होता है होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक में क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल टाइप से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है उसका। ठीक है, होमोमॉर्फिक क्या होता है, जो जेनेटिक डिस्प्यूट रहता है, जैसे कि पोलन उसका डेड होता है। समझते हैं इसको हम। हेट्रोमॉर्फिक में देखो, जैसे ये आपका दिख रहा है, सबसे पहले इसको देखो, ये पिन फ्लावर है और यह थ्रम टाइप का है। ठीक है, पिन फ्लावर में क्या होता है कि जो स्टिग्मा इसका है, स्टिग्मा इसका बहुत ऊंचा हो जाता है, और जो आपका एंथर है ये बहुत नीचे रह जाता है। तो जो ये आपस में जिसका पोलन है इसके पास पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, जिसका पोलन है वो वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता है। अगला थ्रम टाइप में देख रहे हो, थ्रम टाइप में इसका जो मेल पार्ट है वो बहुत ऊंचा है और फीमेल जो है बहुत नीचे है, तो इसका जो पोलन है उड़ के कहीं और चला जाएगा, ये इसके पास नहीं आएगा, ये इसके पास नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम होती है। मैकेनिज्म समझ लेते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी काज्ड बाय डिफरेंस इन स्टाइल एंड स्टेमन। ओके, स्टाइल स्टेमन समझते हो ना। द रूल कंपेटिबल मेटिंग इज ओनली पिन क्रॉस थ्रम। जो यह पिन है यह इसका और थ्रम का, इसका इससे हो जाता है, मतलब इसका इससे हो जाएगा, लेकिन आपस में नहीं होगा, आपस में नहीं होगा। यह यहाँ से जो पिन वाला है थ्रम को, और थ्रम वाला, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो पिन वाला है वो थ्रम को, और जो थ्रम वाला है पिन को, वो फर्टाइल कर सकता है। मैकेनिज्म में क्या होता है, इनकम्पेटिबिलिटी काज्ड बाय डिफरेंसेस इन स्टाइल एंड स्टेमन लेंथ। ओके, एग्जाम्पल के लिए प्रीमूला, ध्यान रखना एग्जाम्पल ही क्वेश्चन का मेन जान होता है। अगला एक होता है होमोमॉर्फिक, अभी हमने कुछ पहले पढ़ा ना होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक में क्या है, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, GSI। देखो पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ G से स्टार्ट हो गया वहाँ गर्ल्स पकड़ लेना, गैमेटोफाइटिक यानी कि गर्ल्स। तो जिसका जो यह ट्यूब होता है, यह बीच में से क्या होता है, ब्रेक होता है, तो यह यहाँ से जो इसका
जो यहाँ आपका स्टिग्मा है, वेट स्टिग्मा है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो संबंध है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, आउटकम डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ पोलन। मैकेनिज्म क्या इसका है, इफ पोलन एलील मैच पिस्टल एलील ग्रोथ स्टॉप, जीन सिंगल जीन विथ मल्टीपल एलील। एग्जाम्पल के लिए क्या है, सोलेनेसी। सोलेनेसी समझते हो ना, पोटैटो, टमाटो, टोबैको, लेग्यूम। ठीक है, लेग्यूम अलग होता है। डिस्कवरी कब हुआ था, ईस्ट एंड मैंगलसडॉर्फ ने 1925 में। ठीक है, किस पे, निकोटेनिया। किस पे किया था, निकोटेनिया पे। अगला, होमोमॉर्फिक स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोल रहा है, होमोमॉर्फिक स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका की फैक्ट देखो, जेनेटिक कंट्रोल कैसे करते हैं, आउटकम डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट स्पेरोफाइट। मैकेनिज्म क्या होता है इसका है, इन अट्रैक्शन इन्वॉल्व्स द पेसिसल। ठीक है, पेली सेल। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी में आपके मस्टर्ड आते हैं, कैबेज आते हैं, रेडिस आते हैं। अच्छा, समझते हो ना, सरसों जो आपने देखा है, सरसों का ही जो कैबेज है, आपका कॉलीफ्लावर है, और ये सब जो है ना, ये सरसों के ही मतलब वंशज है। सरसों में से ही ये सब बने हुए हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए सब ब्रेसिकेसी फैमिली में आते हैं। डिस्कवरी ह्यूज एंड बैडकॉक ने 1950 में किया हुआ था, ध्यान रखना। कंपेरिजन गैमेटोफाइटिक वर्सेस स्पेरोफाइटिक, इसको कंपेरिजन करोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। गैमेटोफाइटिक एंड स्पेरोफाइटिक। पहला, जेनेटिक कंट्रोल में क्या होता है, इसमें पोलन जीनोटाइप होता है, इसमें पेरेंट प्लांट स्पेरोफाइट जीनोटाइप होता है। स्टिग्मा इसका वेट होता है। वेट होने का मतलब क्या है, स्टिग्मा जो है आपस में अटैच करेगा। इसका स्टिग्मा कैसा होता है, ड्राई होता है। इनहिबिशन क्या होता है, इसका स्टाइल, और इसमें क्या होता है, स्टिग्मा। ठीक है, डिस्कवरी ईस्ट ने किया था 1925 में, और हगेस एंड बैडकॉक ने किया था 1950 में स्पोरोफाइट का। एग्जाम्पल, पोटैटो, टबैको, सोलेनेसी वाली। गैमेटोफाइट में क्या है, सोलेनेसी वाले, और स्पेरोफाइट में क्या है, मस्टर्ड कैबेज। ओके, और समझते हैं ओवरकमिंग बैरियर्स, सीडो फर्टिलिटी और सबमेरीज का देखते हैं। सीडो फर्टिलिटी क्या है भाई, देखो सिंपल से एक बार एग्जाम्पल इसका फिगर देख लो, फिर समझाते हैं। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एसाइड ड्यू टू स्ट्रेस ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। फाइनल थोड़ा सा एक व्यू लेते हैं। मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह जो है कि एसआई मतलब कि जो NaCl का यूज करते हैं हम लोग हैं। ठीक है, रेडिएशन का यूज करते हैं, थर्मल शॉक करते हैं, बर्ड पॉलिनेशन करते हैं। इसे मतलब आप SI करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो, यह है। ठीक है, मास सिलेक्शन, बल्क सीट, फिनोटाइप बेस्ड, नो प्रोजीन टेस्ट, प्योर लाइन सिलेक्शन बता ही दिए हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बता ही दिए हैं। अच्छे से समझ लेना आप लोग। ओके, और ये बहुत शॉर्ट में हमने इसको समझाया है। आपका मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन इसका हेडलाइन रहेगा। उम्मीद है कि आपको यह वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, शॉर्ट में सब आप लोग समझ पाए होंगे। और एक बार इसको और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।